Good morning, student. Today we are going to discuss new topic that is prime and composite numbers. Okay, so start करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर होते हैं. एक तो 1 होता है और सेकंड वो नंबर अपने आप में ही होता है. जैसे कि मैं यहाँ पे विद एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ तो मैं लिखती हूँ 23. अब 23 के अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो क्या होते हैं 1 एंड 23. और किसी की टेबल में तो ये नहीं आता. इट मीन्स इट हैज़ ओनली टू फैक्टर. तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राइम नंबर हो जाएगा. अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिखेंगे अ नंबर दैट हैज़ only two factor 1 and the number itself. कोई भी और कोई प्राइम नंबर ले सकते हो. लाइक अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ आपका 3 मैंने लिया तो 3 के क्या फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 3. ओनली टू फैक्टर हुए यहाँ पे. अगर कोई और नंबर लेते हैं लाइक 11, 1 इंटू 11 ओनली टू फैक्टर हैं. एक तो 1 है और एक वो नंबर अपने आप में है. तो इस तरह से टू फैक्टर हो जाएंगे आपके. फिर बात आती है कंपोजिट नंबर की. कंपोजिट नंबर क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है. कंपोजिट मीन्स हु हैज़ मोर देन टू फैक्टर. जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर. डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ नंबर या ये भी लिख सकते हो अ नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ये भी लिख सकते हो आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो. अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो अ नंबर दैट हैज़ मोर देन टू फैक्टर. मीन्स जैसे कि कोई भी टेबल है. आपने टेबल्स में देखा होगा कि जो टेबल्स में आते हैं नंबर उनके क्या होते हैं? मोर देन टू फैक्टर होते हैं. अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ जैसे कि मैंने ले लिया 8. अगर 8 के फैक्टर देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2, 4 एंड द नंबर इटसेल्फ. इट मीन्स देर आर 4 फैक्टर. तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर. ठीक है. तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो आपके प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे? पहले प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं. 2, 3 यहाँ पे लिख देती हूँ 2, 3. देखो 4 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा 4? क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है तो उसके मोर देन टू फैक्टर हो जाएंगे. 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है. 7, 8 तो 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके मोर देन टू फैक्टर हो जाएंगे. 9 भी टेबल में आता है. 10, 11 हो जाएगा. फिर 12 नहीं होगा. 13 हो जाएगा. 14 नहीं होगा. 15 नहीं होगा. 16, 17 ऐसे ही आपका चलता रहेगा. देखो ये सभी नंबर ऐसे नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं. तो कहीं तक भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना कि उस नंबर के मोर देन टू फैक्टर नहीं होने चाहिए. अगर मैं कंपोजिट की बात करती हूँ तो 2, 3, 5 तो यहाँ हो गया. तो यहाँ क्या हो सकता है 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. देखो इसमें ओड इवन का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ओड इवन से पता चले. यहाँ सिर्फ हमें फैक्टर से पता करना. ओड इवन का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है. कहीं सोचो 15 ओड है 9 ओड है तो इस तरह से नहीं देखना. आपको ओनली फैक्टर्स को दिमाग में रखना है. नेक्स्ट आता है आपका को प्राइम नंबर्स. को प्राइम्स क्या होते हैं? को मीन्स कंपोजिट, प्राइम मीन्स प्राइम नंबर, कंपोजिट प्लस प्राइम नंबर. तो इस तरह से इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं प्राइम नंबर भी हो सकते हैं. लेकिन हमें क्या देखना है इसके पेयर्स के अंदर है ना
जो भी आपको गिवन हो नंबर, उसका ओनली वन फैक्टर कॉमन होना चाहिए, ठीक है, वन फैक्टर होना चाहिए कोमल, बाकी नहीं होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ से विद एग्जांपल अगर आपको समझाना चाहूँ, हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 2 and 3, 2 and 3 मैंने लिया, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 का फैक्टर करती हूँ तो क्या आएगा 1 and 2, अगर मैं 3 का फैक्टर करती हूँ तो क्या आएगा 1 and 3। ओनली वन यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो को प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनका ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। लिख सकते हैं एनी टू नेचुरल नंबर that has only one common, one as a common factor, यहाँ लिखेंगे वन एज अ कॉमन फैक्टर, ओनली वन होना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 5 and 7 ले लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं 5 and 7 लिया। अब यहाँ पे भी क्या है, 5 के क्या फैक्टर हो जाए 1 and 5, 7 का क्या हो जाए 1 and 7, इट मीन्स यहाँ पे क्या है ओनली वन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसके अंदर हम कंपोजिट नंबर को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, तो कंपोजिट नंबर के साथ देखते हैं यहाँ से। जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 5 and 6, देखो 6 हमें पता है कंपोजिट नंबर है, बट यहाँ पे देखते हैं 5 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 and 5, 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, 2, 3 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कहीं भी 5 है नहीं, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे भी क्या है 1, कॉमन फैक्टर तो 1 ही है ना, बाकी तो इसमें आ ही नहीं रहे, ना तो 5 में 2 3 है और ना 6 में 5 है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जहाँ पे आपके 2 प्राइम नंबर होते हैं, बट एक कंडीशन ये होती है कि जो आपके 2 प्राइम नंबर होते हैं ना, उनको डिफरेंस 2 आना चाहिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोई नंबर, लाइक मैंने लिया 3, तो 3 के साथ किसका पेयर बनना चाहिए 5 का, डिफरेंस कितना आ गया 5 - 3 2। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 7, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इसके साथ 9, ठीक है। तो 9 तो प्राइम फैक्टर नहीं आता, तो इसलिए 7 9 को नहीं लेंगे, हमें नंबर ऐसा लेना है कि दोनों ही प्राइम हो। ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक 11 13 ले लेते हैं, 11 and 13, 17 और 19 का ले सकते हैं, क्योंकि न तो ये किसी के टेबल में आता है न ये किसी, दोनों प्राइम नंबर। तो डिफरेंस देखो, इनका भी डिफरेंस कितना है 2, इनका भी डिफरेंस कितना है 2, और इनका भी डिफरेंस कितना है 2। इट मीन्स ट्विन प्राइम नंबर का मतलब है एक तो तुम्हारे दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, सेकेंड थिंग उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे प्राइम नंबर that differ means differ by 2। कोई भी एनी नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर जो किससे 2 का उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। फिर बात आती है प्राइम ट्रिपलेट की। जब ट्विन मीन्स 2, ट्रिपलेट मीन्स 3, तो 3 का ग्रुप होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैंने पहले नंबर लिया आपके पास 5, तो सेकंड क्या हो जाएगा 7, और नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 11। इस तरह से क्या हो जाएगा 3 का ग्रुप बनाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए कॉन्टिन्यूटी में होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। द सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर।
क्या होना चाहिए, जो आप सेट बना रहे हो 3 का, ट्रिपलेट मीन्स 3 का जो सेट बना रहे हो वो कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। 3 नंबर तो आप कहीं से भी उठा लोगे प्राइम नंबर, लेकिन क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्टिन्यूटी में होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप और लेते हैं नंबर, यहाँ से मैं ले लेती हूँ 11, 13 एंड 17, इस तरह से, या फिर ले लिया 13, 17 एंड 19। ठीक है, आई होप आपको ये जो भी डेफिनेशंस थी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, ये सब समझ में आई होगी। अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे जा रहे हैं, जो कि आपके जो कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो नंबर क्या होता है आपका, परफेक्ट नंबर। अगर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी नंबर दे दूँ, लाइक मैं आपको 6 दे दूँ और आपसे पूछ लूँ क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है, तो उसमें आप कैसे ये बता पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, लाइक मैंने आपको दे दिया, पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन बताऊँगी। मैंने 6 आपको दिया, तो सबसे पहले जो 6 होता है उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, आपको सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं। 1 हो सकता है, 2, 3 एंड 6 हो सकता है, बिल्कुल। इट मीन्स 4 फैक्टर इसके होते हैं। अगर मैं इन फैक्टर्स का सम करूं तो कितना आया, 6 + 3 9 + 2 11 और 1 12, आपके पास 12 आ गया। अब जो नंबर मेरे पास था 6, अगर मैं उसका डबल करती हूँ वो भी कितना है, 12। इट मीन्स ये क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। मीन्स अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर कर रहे हो, फिर सम ऑफ फैक्टर कर रहे हो, और जो नंबर आपके पास था उसका डबल कर रहे हो, अगर दोनों डिजिट्स जो आपके पास है अगर वो सेम आ जाती हैं, तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। अगर मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में बताना चाहूँ तो क्या कहेंगे, अ नंबर इज़ अ perfect number if the sum of all its factors is equal to twice the number। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर क्या था, 6 के सभी फैक्टर हमने पहले फाइंड आउट किए, फिर उनका सम किया, तो इसका जो सम करने के बाद वो इक्वल आया ट्वाइस ऑफ द नंबर। ट्वाइस ऑफ नंबर क्या था आपके पास, ट्वाइस ऑफ द नंबर मीन्स जो 6 था उसका आपने ट्वाइस किया, तो आपके पास क्या आया, 12। इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। तो आपको जो भी डेफिनेशन थी, सारी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।